क्या सच में हमारी शादी जन्म से पहले ही तय हो जाती है? क्या जिस इंसान से आप शादी करेंगे उसका फैसला तब ही हो चुका था जब आप माँ के गर्भ में थे? और क्या ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है? आज हम इसी रहस्य का सच जानेंगे, एक ऐसा सच जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या शादी सिर्फ एक संयोग है या फिर यह पहले से लिखा हुआ भाग्य है? गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और उनके दिव्य वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में गुण ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में जीवन के रहस्यों से लेकर मृत्यु के बाद की यात्रा तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन और मृत्यु के बाद की स्थिति को निर्धारित करते हैं और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म लेती है। साथ ही इसमें धर्म, नीति, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक और मोक्ष जैसे विषयों पर भी गहराई से चर्चा की गई है, जिससे व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने और अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। क्या सच में शादी पहले से तय होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह सीधे सीधे नहीं कहा गया है कि शादी गर्भ में ही तय हो जाती है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि इंसान के कर्म उसके जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों को प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि आत्मा जन्म लेने से पहले ही अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर कुछ परिस्थितियां लेकर आती है, जिसमें उसे किन लोगों से मिलना है और किन रिश्तों से जुड़ना है यह भी शामिल हो सकता है। इसी कारण जिन लोगों से हमारा गहरा संबंध बनता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, उसे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम माना जाता है। इसलिए शादी को पूरी तरह पहले से तय नहीं बल्कि कर्मों से प्रभावित एक महत्वपूर्ण संबंध समझा जाता है। गरुड़ पुराण के संदर्भ में अक्सर हर रिश्ते को केवल पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग और संतुलित है। जीवन में बनने वाले रिश्ते सिर्फ कर्मों का ही परिणाम नहीं होते, बल्कि उनमें वर्तमान परिस्थितियों, समय और संयोग की भी बड़ी भूमिका होती है। कई बार हम जिन लोगों से मिलते हैं वह हमारे निर्णय, हमारे एनवायरनमेंट और उस समय की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए हर रिश्ते को पूरी तरह पहले से तय मानना सही नहीं, बल्कि ये कर्म और वर्तमान हालात दोनों का मेल होता है। कर्मों का बंधन। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर इस जन्म में आती है। इसका मतलब यह है कि अगर दो आत्माओं के बीच पहले किसी प्रकार का रिश्ता रहा हो, चाहे वह प्यार का हो, दुश्मनी का हो या किसी जिम्मेदारी का, या फिर कोई अधूरा हिसाब बाकी रह गया हो, तो वे अगले जन्म में फिर से मिल सकती है। इसी कारण शादी को कॉस्मिक कनेक्शन कहा जाता है, क्योंकि यह केवल इस जन्म की मुलाकात नहीं मानी जाती, बल्कि पिछले जन्मों के रिश्तों की कंटिन्यूटी के रूप में देखी जाती है। हालांकि यह समझ आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक है, इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। भाग्य का खेल। भाग्य का अर्थ है हमारे पिछले कर्मों से बना हुआ परिणाम, जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि जीवन में कौन कब मिलेगा, किससे रिश्ता बनेगा और किन परिस्थितियों में विवाह होगा, ये सब काफी हद तक भाग्य से प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से कुछ शादियां प्रेम से होती हैं, कुछ परिवार की मर्जी से और कुछ अचानक परिस्थितियों के कारण। लोग इसे पहले से लिखा हुआ मान लेते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन यह भी बताता है कि इंसान के पास वर्तमान कर्म होता है, यानी वह अपने फैसलों से अपने जीवन की दिशा को काफी हद तक बदल सकता है। रिश्ते की जटिलता। पुनर्जन्म के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है और अपने साथ पुराने रिश्तों और अनुभवों की छाप लेकर आती है। इसका असर हमारे वर्तमान जीवन के रिश्तों पर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ पिछले जन्म में कोई गहरा संबंध था या कोई कर्ज या वादा अधूरा रह गया था, तो वही व्यक्ति इस जन्म में दोस्त, परिवार के सदस्य या जीवन साथी के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में बिना कारण नहीं आता। हर रिश्ता किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। शादी को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सबसे गहरा और लंबे समय तक चलने वाला बंधन होता है। गलत रिश्ते क्यों मिलते हैं? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि अगर रिश्ते कर्मों से तय होते हैं तो फिर जीवन में गलत या दुख देने वाले लोग क्यों आते हैं।
इस पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि ऐसे रिश्ते भी हमारे पिछले कर्मों का ही हिस्सा हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता सुख देने वाला ही हो। कुछ रिश्ते हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने, हमें मजबूत बनाने या जीवन का कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आते हैं। यानी हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा। हर रिश्ता केवल साथ निभाने या खुशी देने के लिए नहीं होता, बल्कि कई रिश्ते हमें जीवन की गहरी सीख देने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग हमें भरोसा कराना सिखाते हैं तो कुछ हमें सावधान रहना सिखाते हैं। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं तो कुछ हमें अपने फैसलों को समझने का मौका देते हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो हर रिश्ता, चाहे वह सफल हो या असफल, हमारे जीवन की यात्रा में एक जरूरी भूमिका निभाता है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। शादी में देरी। जब किसी की शादी बार बार अटकती है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या बहुत देर से विवाह होता है, तो इसे अक्सर कर्मों और समय से जोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार हर चीज का एक सही समय होता है जो कर्मों से प्रभावित होता है। जब तक कुछ कर्म पूरे नहीं होते या सही समय नहीं आता, तब तक रुकावटें आ सकती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ गलत है, बल्कि यह माना जाता है कि हर घटना अपने निर्धारित समय पर ही होती है। रिश्ते क्यों बनते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार रिश्ते केवल इस जन्म की मुलाकात नहीं होते, बल्कि उन्हें पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो, जैसे प्यार अधूरा रह जाना, कोई कर्ज बाकी होना या कोई वादा पूरा न हो पाना, तो माना जाता है कि वही आत्मा अगली जिंदगी में फिर से आपके जीवन में आती है। इस बार वह रिश्ता अलग रूप ले सकता है, जैसे दोस्त, परिवार का सदस्य या कई बार जीवन साथी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, बल्कि उनके पीछे पिछले जन्मों का गहरा कारण छिपा होता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह नहीं है कि सब कुछ पहले से ही पूरी तरह तय है, बल्कि यह बताता है कि जीवन के बड़े रिश्ते जैसे शादी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं और आत्माएं अपने पुराने संबंधों के कारण एक दूसरे से फिर जुड़ सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इंसान के पास अपनी सोच, समझ और फैसले लेने की आज़ादी होती है, जिससे वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। यानी शादी केवल भाग्य नहीं, बल्कि कर्म और वर्तमान निर्णयों का संतुलन है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपकी शादी पहले से तय है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन के सही फैसले ले रहे हैं? अगर आपको लगता है कि रिश्ते सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि हमारी समझ और कर्मों का भी परिणाम होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।